नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस का बाल्यकांड से अगला पाठ है, अगला श्लोक है, जिसमें सभी लोग आए रहते हैं, देवी देवता आए रहते हैं। सब रामचंद्र जी को साथ में आशीर्वाद देते हैं, फूल बरसाते हैं। वहीं पर जो राजा दुष्ट होते हैं, जो श्री रामचंद्र जी को और मारने की चेष्टा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं, वहीं पर लक्ष्मण जी को भी उनको देखकर गुस्सा आ जाता है। तो इसके आगे इस पाठ में क्या कहा गया है, आगे मैं आपको इसी के आधार पर बताऊंगी। देखा हूँ राम ही नयन भरी तजी ईर्ष्या ही मधु को, लखन रोसु पावक हूँ प्रबल जाने सबल जनी हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण की क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश हो, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहता है। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार को संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलता क्या पा सकता है। जैसे जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई और तब सखियां उन्हें वहां से ले गई। और जहां रानी थी, श्री रामचंद्र जी की मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास वह चली गई। रानियों सहित सीता जी सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवन निरपह सकोप, मनहु मत गजगन निरखी ही सिंह किशोर ही चुप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। उन्हें देखकर सब राजा संकुचा गए और सबको डर लगने लगा और मानो बाज के झपटने पर बटरे लुक हो जाते हैं और गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब जाती है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा हो और सिर पर जटा है। सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते ही तो भी ऐसा जान पड़ता मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। तो इसमें शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी के बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वे अपनी सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई और फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों के उनके चरण कमलों पर गिराया। हे राम, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया।
कामदेव के भी मद्दत्त को छुड़वाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। धन्यवाद।